राम राम बेबे सारे बाण भाइया नाथ जोड़ कर राम राम। और बे एक कहानी सुनावांगे और कहानी भी सी एक डर का आगे जो खड़ा होता है ना वो ही बड़ा होता है। और जो डरते हैं पीठ देखा जाएगा ना उस आदमी के बस का कुछ कोई नहीं होता। एक न्यू में एक आदमी था और बेबे उसका एक लड़का था और खूब पढ़ाया लिखाया सियाना हो गया और तब बे उसकी माँ गुजर गई छोरे की। और छोरा बोलिया पिताजी उसका न्यूचा चढ़ के आजकल विदेशा के बहुत चास है अक मैं तो विदेश में जाऊंगा। फिर भी वो नहीं बोलिया कि बेटा कोई बात ना चाहे मैंने कुछ करना हो दिन रात और मेहनत करूंगा पर तू पढ़ ले, तू अपना पढ़ाई में ध्यान रख, जो कुछ बनना चाहे है ना वो बन ले, तू मेरी कति चिंता मत कर, मैं आप करूंगा। बेबे चले गए, माँ भी ना थी, माँ ने ले गया ना बाबू ने भी। फिर थोड़े से दिन पाछा ब्याह शादी होगी बहू आगी और बेबे बाप ने भी बोला पिताजी आप भी उड़े चलो ही भाड़ा एक लेके करोगे। चले गए गए तब दे थोड़े से दिन तब बढ़िया बहू न्यू करती है कहाँ पिताजी यो खाओ यो पियो सारी मतलब इज्जत करती। और जब हो गए 2-4 साल आई न बेबे एक दिन वो क्या कर था अपने कमरे में इतना समझदार आदमी था ना तो ऊंची आवाज में बात करे ना ज्यादा बोल रहे बड़े तरीके का मानस था। और तो सोफे पर बैठा और बेबे टीवी चला रहा। इब आई रसोई में और आकर न और उसके हाथ में रिमोट लेकर नहीं बोली ले यो मन दे। तब वो तन्यू लखाता रह गया आज या एकदम या के बात हुई। हाँ और तब बोले वो बोलिया को ना बहुत समझदार था अक देखो किस कारण तय अकेले है बोले वो बंद कर दिया हो गया काला टीवी तय। और बोली के घर में के बस स्पेस भी चाहे कर सारे दिन बैठे रहो हुआ इस सोफे पर या सोफे की गद्दी भी बैठेगी। हाँ और ये और वो फिर भी बोलिया कोई ना उन्हें सोची कि मैं बोल लूंगा तो लड़ाई होगी और जब मैं शांति तो बात करूंगा ना और तरीके तय बात होगी। और जी वो कुछ नहीं बोलिया और छोरा उसका खड़ा देखने लाग रहा कमरे में। वो अपने छोरे का न लखाया तो छोरे ने नीचे न गर्दन कर ली। वो जान गया छोरा भी इसका आगे बोल नहीं सकता। और न सोची बोले ले शांति मन तो सोचूंगा थोड़ा हाँ अपनी चीजा न वो एक एक नहीं 7-7 आदमी था नो का करना बोले आकार परोस 70 आदमी को देना मोटे होने के इस आकार परोस था वो एक चीज नहीं इतनी संभाल कर रखा करता गहराई तो लिया करता। और तब बैठा बैठा उसने सोची अपनी गाड़ी उसने इसी बहुत पुरानी थी पर इसी चमका का खड़ी कर रखी थी अक बहुत उन्हें सोची चल तू गाड़ी था और बाहर नहीं चाल और तेरा मन शांत हो जाएगा जब देखूंगा कि कुछ करना है। और जी ले का गाड़ी चाल पड़ा रास्ते में न्यू सोचता गया मन तो कमाल हो गए सारी ख्वाहिश पूरी करी राज बहू की तो कोई बात ना बनाना खून से पर जो बेटे ने नीचे न गर्दन कर ली ना मन उस चीज का दुख से वो एक बबोल पड़ता तो कोई भी बात ना थी। और तो जाकर बेबे रात होगी अपनी गाड़ी में बैठा सोचा ना उसकी तो रिश्तेदारी में गया ना किसी दूर फोन करया वो इस मेल का आदमी था अपने घर का तमाशा में बाहर कती नहीं बनाऊं। और वो बेबे बैठा बैठा नहीं सोचा था एक पेट्रोल पंप खुला था उड़ा चलिया गया तो उड़ा एक छोरा आया बोला बाबूजी फिर यहाँ क्यों बैठे हो क्या चाहिए आपको। उसने न्यू लग गया को हो बाहर के इज्जत चौकी कर ले हैं या घर में तो बोले कुछ ऐसा हाल हो गया है बड़े आदमी की तो जो इज्जत ना रही। और उसने बेबे एक उसकी चाची थी उस दौरे फोन करया नु बोलिया वाह उसकी बहुत मददगार थी वो उसने जो कर फोन करया वह फोन करते हैं समझ गई बोली बेटा कुछ दबी दबी आवाज तो बात कर है कुछ बात होगी। नु बोलिया चाची बाप का आगत के छुपानी है और हाँ बहू न तो मेरी साथ न्यू करी नु बोली एक बेटा
घर ना जाड़ और मारा दौरा रही है नहीं बोलिया करना न्यू तो ना आऊँ फिर बहू का मैसेज आया कहाँ हो आप आकड़ में कति मतलब उसमें न्यू ना ठीक न्यू हो पापा की चले गए हाँ और तो उसने उसका मैसेज को नहीं दिया तब उड़े उनका एक और रिश्तेदार था वो उनका चला गया तो छोरे ने फोन कराया पिताजी किस हो और तब बोला भाई मैं दाड़ आ रहा था तेरे चाचा के तो छोरा गया बोला घर ना क्यों ना आए नहीं बोलिया ना तो बेटा मैं रूस का आ रहा ना मैं न्यू आ रहा कि मैं घर ना आऊँ मैं घर न तो आऊँगा और तब बोलिया फिर चल लो बोलिया ना न्यू ना चल लूँ तू मेरे तो मिलन आ एक लाख और अगला दिन जी वो मिलन गया उस टाइम बोला बेटा मन तू कल न्यू देखा तू मन तो इसी परवरिश ना करी थी तू तो किससे भी लायक नहीं है जो यो मकान खरीद रखा है ना यो मन ने खरीद रखा है भी और या गाड़ी है यो मन ने पढ़ा रखा है पर मैं तेरे पे एहसान कती नहीं जताऊं अब हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कोई करे है लेकिन वो माँ बाप इज्जत भी चाहे है तो बालका को तो फर्क है हाँ बुढ़ापे में मन चाहिए कि है इज्जत सही है बोला पापा मैं ना बोल सकता वो बोला ठीक है बेटा मैं समझ गया तू नहीं बोल सकता और तब वो अपनी बताने लग गया उड़ा अपने भाई की भाभी थी वाह उसका वाह नहीं बोली अब नहीं बताइयो घर का नाम किसका करा रखा है और तब बोलिया नाम तो यो मेरा ही था पर एक दिन छोरे न बड़ी तो गाजे तो मेरा दो साइन लिए थे अक पापा ये कागज पहना जरूरी है जल्दी से साइन कर दो मन उस दिन तो मेरा बेटा है मेरा खून है मैंने बिना देखे साइन कर दिए पर आज मैं नहीं सोचू हूँ कागज में क्या गड़बड़ पावेगी और तब बोलिया कि चल तू कागज कटवा और तब बोला नहीं बोला बिना सबूत न तू कुछ मत कहिए पहले कागज कटवा ले तो कागज कटवाए तो उसने तो बेबे करवा रखा वो घर अपने नाम और तब बोला छोरे न बोला बेटा वो तो सबूत हो गया उधर वो बुलाया बोला बेटा तने उस दिन वे साइन कराए थे क्या पकड़ाए थे और तो गलत कर रहा हो ना उसका मुँह उतर गया कर उसका तो मुँह उतर गया बोला कि वो धर लिया टेबल पर कागज बोला ये कागज ठा ले तन्ने मेरे तो न्यू खुद कही थी भाई अब यो घर तरवाऊँ हूँ पापा अपनी कोई बात नहीं है तू साइन करवाए बैठा है मैं तो इस घर ना अपने न उल्टा लूँगा और बोला ठीक है पापा आप ले लियो और बे उसने एक चिट्ठी सी लिख दी अगर मेरे साथ रहोगे तो मेरी शर्तां पर रहोगे अगर तुम बाहर जाना चाहो दोनों जने जा सको हो मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं छोड़ दूंगा मैं रहूंगा अपने घर में और मन थारा कुछ चाहिए नहीं इज्जत में फुल जाऊंगा जो मैं नियम बनाऊंगा तब न कति दुखी नहीं करूं पर यो नहीं है कि मन ने एक कमरा मिल गया उस सोफे की गद्दी घिस गई तो मैं दूसरे कमरे में जा नहीं सकता या मैं टीवी नहीं चला सकता ये कोई कानून नहीं चल लगा हाँ और थारा तुम कितना दूर रहोगे जी सी मेरे तो मदद होगी थारी मदद करूँगा मैं इतना भी न्यू नहीं करता अक मेरे पास पावर है पैसा है वो घमंड कदे नहीं दिखाऊंगा थारी मेरे तो जितनी मदद होगी करूँगा लेकिन मैं अपना अपमान सहन कभी नहीं करूँगा अर्थ जी बोले ठीक है बहू तो बुझी गई नहीं बोली कि बात फिर आकड़ में बोली नहीं बोली क्यों बड़े आदमी तो ऐसे ही रहते हैं अपने कमरे होते सब ना अपना सफेद चाहिए है तो वो छोरा बोला उस दिन बोला छोरा नहीं बोला पापा हम अलग रमाएंगे न्यू कंतेर बहू का मुँह उतर गया लाखा में किराए देने न्यू में थोड़ी है रे कपड़े घर का घर सारा खर्चा हाँ और उसने उस दिन न्यू सोची हाँ आज छोरे ने कुछ स्टैंड लिया उसके मन ने न्यू शांति हुई और तब बोलिया भाई तुम न्यू सोच जाओ बड़े आदमिया ने यो कमजोर है कमजोर नहीं होता बड़ा आदमी हमारी ममता हमने दबा दी है कमजोर करन से ना कमजोर नहीं होता वह ममता अगड़ जा है पर मन ने आज अपना स्टैंड ले लिया है आज मन ने न्यू सोच ली है अक मेरे दूर मेरे बालक हुए कुन्या और
कदे थारी साथ गलत नहीं करूंगा, कदे बाहर नहीं कहूंगा कि तो बेइज्जती नहीं करूंगा। हाँ। बाकी रहोगे तो मेरे तरीके तो रहोगे ना, तुम दूर रह सको हो। मैं भी अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहूँ और इज्जत के साथ जीऊंगा। और तजी जी वो छोरा वो बहू बोली अका पापा हमारी गलती होगी। मैं बोला बेटी गलती का मतलब यो नहीं होता कि तने एक बार मुंह तो कह दी गलती होगी। गलती वह मानी जा कर मानस में बदलाव आवे। अगर तेरे में आज बदलाव आ गया, हाँ पिताजी हैं इसकी इज्जत करूंगी, तो है तेरी गलती। और ना तो तू नहीं बदलिया करती कति। और तब ये बुढ़े ने तो कत्ती राजी राजी बाता ते और इतना सुथरा स्टैंड लिया वे तो घर नहीं तो रह गए और इज्जत करने लायक की बात है। और जी सही अपना ना की तो बाहर बेइज्जती हुई तो इसे शहने जना लड़ाई करे प्यार प्यार में अकल समझा दिए। और या कहानी थी वे किसी लगी बढ़िया लगी।